हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समतुल्य भिन्न। ठीक है, और आइए समझते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बच्चों, जिन भिन्नों का मान समान होता है उन्हें समतुल्य भिन्न कहते हैं। कैसे? इन भिन्नों के अंश और हर भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन्हें सरल करने पर इनका मान क्या होता है, एक जैसा होता है। कैसे? जैसे 1/2, 5/10, 8/16, 10/20, 6/12, 4/8। लेकिन कैसे? आप ये मानिए कि जैसे हमारे पास ये 8 खाने हैं। कितने खाने हैं? 8। हमने इसमें से कितने रंग दिए? 4। कितने रंग दिए? 4। तो हमने 4 में से 8 में से कितने रंग दिए? 4। ठीक है, यदि आप काटेंगे तो 4 ही करना 4, 4 दूनी 8। इसका मान भी 1/2 आ गया। और ये कितने हमारे पास? 4 खाने, और हमने 4 में से कितने रंग दिए? 2। तो इसे काटेंगे 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। इसका मान भी हमारा 1/2 आ गया। और आप ये समझिए ये 6 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 में से कितने रंग दिए? 3। अगर हम इसे काटेंगे बच्चों 3 ही करना 3, 3 दूनी 6। तो इसका मान भी कितना आ गया हमारा? 1/2। मतलब ये भिन्न समतुल्य भिन्न है। ठीक है, इनका मान एक ही आ रहा है। ठीक है ना। और इसकी एक बात और है, इसमें ये कहा गया है कि भिन्नों के अंश व हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर समतुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती हैं। मतलब इनके जैसी और भिन्न। मान लीजिए हम ये कहें कि 2/4, 2/4 के समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है हमें, इसके जैसी और, इनका मान यही है। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ 2 से गुणा कर दिया ऊपर इस वाले में, तो आप नीचे भी 2 से गुणा करिए। इसके अंश में 2 से गुणा, तो हर में भी 2 से गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जो इनका मान है वो इनका मान आएगा। देखिए 2 ही करना 2, 2 दूनी 4। इसका मान भी क्या आएगा? 2 ही करना 2, 2 4 ही करना 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, 4 ही करना 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? इसकी समतुल्य भिन्न है। ठीक है ना। 4 दूनी 8 बच्चों 2 आएगा यहाँ। ठीक है ना, कितना आएगा यहाँ? 2। कितना आएगा यहाँ? 2 आएगा बच्चों। ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ। 4 ही करना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, अगर हमारी भिन्न ये है और हमें इसकी समतुल्य भी ज्ञात करनी हो इसके जैसी हो। मान लीजिए आप इसमें 3 से गुणा करते हैं इसके अंश में, तो हर में भी 3 से गुणा कर दीजिए। कितना जाएगा? 5 तिया 15 और 10 तिया 30। यदि आप इसे काटें, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10। इसका मान भी 1/2। और 15 करना 15, 15 दूनी 30। इसका मान भी 1/2। ठीक है, इनके मान नहीं बदलते। और आप अगर और याद करना चाहें तो और भी याद हो सकती हैं। कैसे? जैसे हमें 15/30 की करनी हो तो क्या करेंगे? 15/30। अब अगर 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से कर दें तो 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। 30 ही करना 30 और 30 दूनी 60। इसका मान भी 1/2 और इसका मान भी 1/2। यानी इनका मान एक ही रहेगा, आप चाहे कोई सी भी ले लें। ठीक है, आइए समझते हैं दशमलव भिन्न। तो जिन संख्याओं का हर 10, 100 या 1000 या इससे ज़्यादा होता है उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। कैसे? जैसे 1/10, 5/10, 5/10, 5/100। ठीक है, और 58/10। अब ये दशमलव भिन्न क्यों है? जो इनका मान दशमलव में ही आएगा। ठीक है ना। कैसे? जैसे ये 1/10 है और हम इसे भाग देने लगे, एक 10 की 1 में, तो कैसे देंगे? तो हम बच्चे से भाग ऐसे देंगे, आप जैसे भाग देते हैं नॉर्मल इस तरीके से। और अब भाग जाएगी नहीं तो हम क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं। तो 10 ही करना 10, 10 ही करना 10। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0.1। ऐसे ही बच्चों ये है। अब हम 100 की भाग 5 में देंगे, लेकिन कैसे देंगे? देखिए 100 की भाग हमें 5 में देनी है, वैसे तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन ये तो अब भी नहीं जा रही। तो बच्चों अब क्या करेंगे? दशमलव तो एक बार ही लगा हुआ है, दोबारा दशमलव लगेगा नहीं कहीं भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ और एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब चली जाएगी 100 पंजे 500, 100 पंजे 500।
ठीक है, ये हमारा इसका मान निकल आया। ठीक है ना, तो ये क्या हमारी दशमलव भिन्न है। आप इसे देखिए ज़रा, अगर हमें 10 की भाग 5 में देनी हो तब, तो बच्चों दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, तो कितनी वैल्यू आ गई उसकी 0.5। इसकी कितनी है 0.05, उसकी कितनी है 0.1। तो ये सब दशमलव भिन्नें कहलाती है। ठीक है, हम इन्हें भिन्नों के रूप में लिखते हैं, जो भिन्नें हैं हमारी इन्हें दशमलव के रूप में लिख देते हैं, तो हमारी दशमलव भिन्नें कहलाती है। ठीक है, आई होप को आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और जहाँ से नहीं समझ में आप कमेंट कर दीजिए, मैं ये ज़रूर बता दूँगा।